हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक्सेल की क्लास में स्वागत है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था फ़िल्टर फंक्शन के बारे में और डेटा को सॉर्ट करना ए टू जेड की सीरीज़ में और जेड टू ए की सीरीज़ में और कस्टम सॉर्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे जो कि हमारा बहुत आसानी से यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको। वो है इंसर्ट में पिवट टेबल और पिवट चार्ट इंसर्ट करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कोई सीट ओपन कर लेता हूँ जिस पे कि हम इसका यूज करेंगे। तो ये हमारी फ़िल्टर वाली डेटा है जिस पे हमने फ़िल्टर फंक्शन का यूज किया था। इसी पे हम पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे और जानेंगे कि अपनी सीट में हम अपने डेटा को कैसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। चाहे आपकी सीट कितनी भी बड़ी हो, आप पिवट टेबल का यूज करके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर सेल और सभी का टोटल जान सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का टोटल। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे पहले कॉलम पे आपको क्लिक करना है और फिर इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में दिया हुआ पिवट टेबल और यहाँ पे जाके एक बार क्लिक कर देना है। तो देखिए, ये वाला विंडो ओपन होगी और इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सबसे पहले न्यू वर्कशीट, अगर आप पिवट टेबल नई वर्कशीट पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो ओके कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जिस पे हमारी ये पहले से जो डेटा एंट्री हो चुकी है, आप यहाँ पे इस टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके, और यहाँ पे कोई भी रेंज दे दें जहाँ भी आप इस टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये जे कॉलम चुना, जे कॉलम का कोई मैंने एरिया पे एक बार क्लिक करना है। देखिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर रेंज इस एरिया, इस सेल्स की आ चुकी है, सेल की। ओके कर देंगे तो देखो, ये ऑटोमेटिक पिवट टेबल की विंडो आ चुकी है। अब देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन सभी कॉलम आ चुके हैं। नेम ऑफ पर्सन है, डिपार्टमेंट है और सेल 2090 की है, 20 की है। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट देखना चाहूँगा कि हमारी जो मतलब डेटा है उसमें डिपार्टमेंट क्या है। क्लिक किया तो देखिए, हमको ऑटोमेटिक, अगर कोई व्यक्ति डिपार्टमेंट देखना चाहता है पिवट टेबल की हेल्प से, तो डिपार्टमेंट देख सकता है। जैसे फ़िल्टर में देख सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट आ चुके हैं। कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, फर्नीचर है, हार्डवेयर है। जो भी हमारे जितने व्यक्ति हैं वो 4 डिपार्टमेंटों से हैं। इसके बाद में अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हम व्यक्ति भी शो करें, तो नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक कर दें। अब देखिए, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कौन कौन है वो शो हो जाएंगे, और फर्नीचर डिपार्टमेंट में कौन है, हार्डवेयर में जो होंगे वो शो हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर इनकी सब सेल देखना चाहते हैं और डिपार्टमेंट का टोटल देखना चाहते हैं आप, कि जैसे पूरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट ने टोटल सेल क्या की, तो आप इस सेल पे एक बार क्लिक कर दें। अब देखिए, टोटल कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने जो टोटल सेल की है उसका टोटल ये शो हो चुका है, और पर्टिकुलर व्यक्ति की भी ऑटोमेटिक आ रही है। देख सकते हैं सेल 2090 की कि अनुज ने इतना की, बंटी की सेल। और अगर आप 20 की चाहते हैं तो इस पर भी क्लिक कर दें। देखिए, अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का टोटल आ चुका है 2090 का, और 20 का। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का टोटल और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के सभी व्यक्ति आ चुके हैं। तो ऐसे आप इस टेबल का यूज करके अपनी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आसानी से। जैसे मैं चाहता हूं कि 20 की सेल ना आए, तो एक बार इस पर क्लिक हटा दें तो देख सकते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट का टोटल आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सेल हुई है वो उसका टोटल आ चुका है, और सभी व्यक्ति जो भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के थे वो एक साथ आ चुके हैं। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं पिवट टेबल का और डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फंक्शन का यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। आपने देखा, करना कुछ नहीं है। नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करना, इंसर्ट में जाना और पिवट टेबल पे एक बार क्लिक कर देना है। और इसको अगर मैं दूसरी सीट पे इंसर्ट करके दिखाऊँ आपको, तो नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करेंगे और फिर से देखिए, यहाँ पे न्यू वर्क सीट है, ओके कर देंगे। अब देखिए, डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट शो हो जाएंगे, और नेम ऑफ पर्सन भी आए डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो नेम ऑफ पर्सन आ गए।
और जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सेल ना आए, मुझे इसकी रिपोर्ट देनी है ईयर 2020 की, इस पर क्लिक किया और देखिए तो हम ऐसे करके जो भी चीज़ पर्टिकुलर चाहते हैं वो आ सकती है। तो ये था पिवट टेबल का यूज। अब हम चार्ट इंसर्ट करना और बताता हूँ मैं आपको। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम पहली वाली सीट पे चलते हैं और इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं और इस एरो पे नीचे क्लिक करें तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, पिवट टेबल और पिवट चार्ट। चार्ट पे क्लिक कर दें और सेम ऐसे ही है कि आप न्यू वर्कशीट पे अपना चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं या जिस पे आप काम कर रहे हैं अभी वर्कशीट पे उस पे चाहते हैं तो रेंज दे दें। जैसे कि मैं इसी पे इंसर्ट करूँगा चार्ट और देखिए यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ या यहाँ करता हूँ और सॉरी यहाँ पे हमको ये प्रेस कर, यहाँ पे क्लिक करना तब रेंज देनी है। तो देखिए फिर से चार्ट पे क्लिक करेंगे और एग्जैक्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको लोकेशन दे दें कि आप चार्ट कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने ये लोकेशन दिया तो ऑटोमेटिक देखो फिल हो चुका है और ओके कर देंगे। अब देखिए नेम ऑफ पर्सन, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पर्सन और 2090 और 20 की सेल ये आ चुकी है। देखिए चार्ट हमारा इंसर्ट हो चुका है। 2019 की जो सेल है वो है ब्लू कलर से शो हो रही है वो यहाँ पे, और जो 2020 की सेल है वो हमारी रेड कलर से शो हो रही है। अब इसको चार्ट को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंटर को ले जाएं और ऐसे ड्रैग करते हुए इसको ऐसे बड़ा कर लें। तो देखिए इसका साइज़ इंक्रीज हो चुका है। अब देखिए ये चार्ट इंसर्ट हो गया। यहाँ पे कुछ चार्ट की सेटिंग आ रही है तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी टेम्पलेट स्टाइल चाहिए इस चार्ट की तो यहाँ क्लिक करें, अलग अलग कलर चाहिए जिसमें शो हो। जैसे मैंने ये कलर चूज़ किया, जैसे ये स्टाइल, तो आप देख सकते हैं इस पर क्लिक कर देंगे तो ये चार्ट के और भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं, उनका भी यूज आप कर सकते हैं। तो देखिए अब इस चार्ट को मैं दिखाता हूँ जूम करके। अब देखिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट में क्या सेल हुई है, कंप्यूटर का इंसर्ट टोटल व्यक्ति आ चुके हैं और उन्होंने कितनी सेल की है उसका ग्राफ भी यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में जो सेल हुई है उसका, अब देखो ये रश्मि है, रश्मि ने ये रेड कलर वाले पे मैं क्लिक, जैसे ही पॉइंटर को लाऊंगा तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए रश्मि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से है और इसने जो सेल की है देखो यहाँ तक आ रहा है, इतना सेल हुई है। और अगर हम देखना चाहते हैं ये किसका, अरविंद का जा रहा है और ये कौन सी ईयर की सेल है, तो यहाँ पे बस केवल पॉइंटर को थोड़ी देर तक इसके ऊपर रखें और ऑटोमेटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का है अंकित और इसने यहाँ तक सेल किया। और ये कलर कौन सा है, ये है हमारा ईयर 20 का। तो ऐसे करके आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और चार्ट को आप अलग फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये था कुछ कॉलम का चार्ट, और अगर आपको और कोई चार्ट चाहिए तो चार्ट के कुछ टेम्पलेट हैं। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ चार्ट के टेम्पलेट, ये कॉलम वाला चार्ट था, यहाँ लाइन का चार्ट है और भी अलग अलग चार्ट हैं, बार का, एरिया का। तो आप इनको प्रैक्टिस करके इंसर्ट करके देखना। कॉलम में भी अलग अलग डिज़ाइन है कि इस टाइप से इंसर्ट करना है, या मैं देखो ये वाला डिज़ाइन चूज़ करूँगा चार्ट इंसर्ट करने का और ओके करूँगा तो देखिए चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसको, और मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए अगर आप कोई चेंजिंग अपने डेटा में करते हैं तो चार्ट में भी चेंजिंग हो जाएगी। जैसे कि पहले मैं इसका टेम्पलेट
सॉरी इसको सेव नहीं करते हैं, कॉलम वाला सेलेक्ट किया मैंने, ये डिज़ाइन। अब देखिए अगर आप जैसे ये सैलरी है किसकी, अरविंद की, तो हम चलते हैं अरविंद की, इसमें करते हैं कोई चेंजिंग। अरविंद इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से है, तो इसकी सैलरी ये रही, इसमें मैं कर देता हूँ कुछ कम, और अरविंद और दोस्तों हम जिस पे भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। जैसे कि ये वाला सबसे कम कौन रहा, विकास, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से है, इसने जो सेल की है, दोनों सेल, ईयर की सेल यहाँ पे शो हो रही है। तो ऐसे ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा चार्ट। अब इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस चार्ट पे क्लिक करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और ऐसे ही ये पाइवट टेबल को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे। फिर से एक बार चार्ट देख लेते हैं। अब एक कॉलम में हटा देता हूँ या रहने दो, और इंसर्ट में और चार्ट। तो देखिए अब न्यू वर्कशीट पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पर्सन, इन सभी कॉलम पे आप क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। देखिए, और चार्ट का अगर आपको फॉर्मेट कोई चेंज रखना है तो यहाँ से लाइन का रखना है। देखो लाइन का इंसर्ट करते हैं, देखिए तो लाइन में आएगा चार्ट शो होके, आपकी जो डेटा चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखो जैसे मैं पॉइंटर ले जाऊँगा तो देखिए डिटेल आ रही है, ममता हार्डवेयर डिपार्टमेंट से है, उसकी है ये इन्फॉर्मेशन। और ये जो सबसे ज़्यादा किसने सेल की है वो व्यक्ति है अरविंद। और उसके बाद में इतने से इतने तक सेल की है वो है हमारा अंजू सिंह हार्डवेयर। और ये सबसे कम सेल है अमित फर्नीचर डिपार्टमेंट से। तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पंप वो हैं डिज़ाइन चार्ट की, अलग अलग कलर में आप इनको चेंज कर सकते हैं। और ये हैं चार्ट के कुछ टेम्पलेट्स, जैसे कि स्ट्रोक में आपको देना है तो स्ट्रोक में दे सकते हैं, और बबल्स में देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, कॉलम का देना है तो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी कई सारे फॉर्मेट हैं, तो कोई जो भी फॉर्मेट आप चूज़ करके ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, और जहाँ पे भी हम अपने कर्सर को थोड़ी देर रोकेंगे तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखो ये थोड़ा लाइट ब्लू में जो है इन्फॉर्मेशन वो 2020 की है, और जो थोड़ा डार्क ब्लू में है वो है हमारे 2019 की। और कलर चेंज करने तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको कर देते हैं डिलीट चार्ट को। तो चार्ट पे एक बार क्लिक करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे, और उसके बाद में हम अपनी पिछली सीट पे चलते हैं। तो दोस्तों आपने आज जाना पिवट टेबल इंसर्ट करना और चार्ट इंसर्ट करना। देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको कुछ नहीं करना कि बस नेम ऑफ पर्सन पे क्लिक कर देना और आपकी जो भी डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी टेबल में और चार्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगा। सबसे पहले सम से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं, इक्वल सम। अब देखिए सम की ऑटोमेटिक सीरीज आ चुकी है, सम है, सम इफ है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है, सम एक्स क्यू है। तो ये सभी फॉर्मूले अब क्रम से स्टार्ट हो जाएंगे। सम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बेसिक फार्मूलों में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सम इफ, सम प्रोडक्ट ये सभी कराऊंगा। तो दोस्तों